डे ऑल। मैं आलोक सर आलोक क्लासेस बांका की ओर से आप सभी का पुनः यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा। और आज हमारे हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं बोलकर आपका बांका के यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो आज हम लोग का अहम मुद्दा है टीओडी सही या गलत। क्योंकि अभी जो पता चल रहा है कि जितना भी बवाल हो रहा है वो सारा बवाल का कारण टीओडी है। टीओडी का फुल फॉर्म होता है टूल ऑफ ड्यूटी, जो कि कितने साल का है? 4 साल का। कितना साल का है? 4 साल। जितने भी सेना की तैयारी करते हैं, जितना भी आर्मी नेवी हो या एयरफोर्स हो, जितने भी लोग यहाँ का तैयारी करते हैं उनका जो जॉब है वो 4 साल के लिए तय कर दिया गया है। तो इसी के बारे में आज समझेंगे और जानेंगे कि ये 4 साल क्या पर्याप्त समय है या इसके बारे में क्या, या 4 साल से बच्चे का भविष्य सुधर जाएगा, या 4 साल हमारे देश के लिए कितना सही है और कितना गलत। तो सबसे पहले आइए हम टीओडी में समझते हैं कि टूल ऑफ ड्यूटी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेनाध्यक्ष ने मिलकर ये रूल लागू किया है। तो सबसे पहले हम बता देना चाहेंगे कि मैं जो हूँ, मैं खुद आर्मी कलर का तैयारी कर रहा हूँ। तो इस बात पे हमको भी बहुत आश्चर्यचकित हुए हम भी, या ये जो 4 साल लागू किया गया ये बहुत ही निंदनीय है। ये बहुत ही दुखद बात है कि युवा, इतना जो हमारे युवा हैं वो सारे इसके चलते बहुत जो कहते हैं दलदल में फंसा जा रहा है। सबसे पहले इधर के करंट अफेयर में बहुत ही बढ़िया चीज आया था कि हमारा जो भारत है युवाओं के मामले में नंबर 1 पर है। कितना बढ़िया बात है कि हमारा भारत जो है युवा के मामले में नंबर 1 पर है पूरे विश्व में। कितना गर्व की बात है। और यही अगर भारत में युवा के प्रति इतना गलत काम किया जाएगा तो बताइए युवा कहां पर जाएंगे? युवा के हाथ में अगर सत्ता दे दिया जाए तो कहा जाए कि अगर युवा के हाथ में क्रांति लानी है तो सत्ता युवाओं के हाथ में दे दिया जाए। ठीक है, अगर युवा ही इतने नर्क और दलदल में चले जाएंगे तो बताइए देश का भविष्य क्या होगा। तो चलिए, टीओडी जो लागू किए माननीय श्री प्रधानमंत्री ने, वो एक तरह से क्या है, युवाओं के लिए श्राप है। 4 साल जो दिया है वो एक तरह से श्राप है। बताइए कैसे? यहाँ पर है कि 4 साल आप ड्यूटी कर दिए। कोई लड़का आर्मी नेवी का 3 साल 4 बजे 3 बजे 4 बजे जो है 3 बजे सुबह उठकर फील्ड में दौड़ने जाता है, क्या उसको उससे कुछ बेनिफिट है? 3 बजे 4 बजे जाता है, शाम में जाता है, कोई धूप में दौड़ने जाता है। बताइए वो 3 साल 4 साल दौड़ेगा और आपके लिए 4 साल नौकरी करेगा तो बताइए उसका जीवन कैसे जाएगा? वो एक तरह से दलदल में डूबता चले जाएगा। और आप बोले कि टीओडी लागू करके हम बहुत बढ़िया काम किए। मेरे अनुसार से टीओडी लागू करना एक सबसे गलत काम है। इसका कुछ अच्छाई भी है, हम मानते हैं कि कुछ अच्छाई है, लेकिन सबसे अधिक तो बुराई है, प्लस पॉइंट तो बुराई है, निगेटिविटी है। टीओडी लागू कर दिए, 4 साल जॉब दे दिए और 4 साल में आप पैकेज बना दिए कि प्रत्येक महीना 3 साल तक प्रति माह आपको 30,000 रुपया दिया जाएगा। 30,000 रुपया में इन हैंड 21,000 आपको 21,000 दिया जाएगा और 2,000 रुपया आपका काटा जाएगा। बताइए क्या ये 21,000 में उनका परिवार चलेगा? क्या 21,000 में आप कोई सेना छाती पे गोली खाने जाएगा? आप बोले कि
चलिए ये थ्योरी अगर लागू करेंगे तो हमारा जितना भी सेना है सब युवा होंगे, सब जवान होंगे, जिससे कि हमारा जो सैन्य ताकत है मजबूत होगा। और हम बताते हैं कि ये सैन्य ताकत मजबूत न होने के बजाय बहुत ही कमजोर हो जाएगा। ये मैं निकल पड़ेगा कि ये बहुत ही कमजोर हो जाएगा। और क्या अब चौथा साल आप बोले कि चौथा साल जो है प्रति माह 40,000 रुपया दिया जाएगा। तो बताइए कि क्या है ये। और बोले कि आप जब रिटायर कर दीजिएगा तो आपको 10 लाख 11 लाख का एक पैकेज मिलेगा रिटायरमेंट। 11 लाख का पैकेज आपको रिटायरमेंट के रूप में मिलेगा। अब बताइए 4 साल जो आप दिए, क्या सोच कर लेंगे 4 साल? 3 साल बच्चा तैयारी करेगा, आप ज्वाइनिंग लीजिएगा, फिर 4 साल के बाद रिटायर। तो ये सबसे बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे भारत की आने वाली है आगे चलकर। और बताइए इस कारण से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे तोड़ कर रहे हैं। किसके लिए? वो अपना हक मांग रहे हैं, वो अपना हक मांग रहे हैं। लेकिन हम सभी बच्चों से बोलेंगे, जितने भी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग सुसाइड ना करें। सुसाइड से कुछ लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। अगर आप आज सुसाइड कर लिए तो आप ये सोचिए कि जिस बाप ने आपको इतना बड़ा पाल पोसने किया, उनके दिल पर क्या गुजरेगी। आप बुद्धिल वाला काम नहीं कीजिए। आप आर्मी में जाएंगे ना, सुसाइड नहीं करना है हम लोग को। अगर हम लोग सुसाइड करते हैं तो बताइए हम लोग देश की सेवा क्या करेंगे, जब हम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए सुसाइड कर ले। हम लोग को हक मांगना है, सुसाइड नहीं करना है। हम लोग ट्रेन चलाते हैं, अभी बहुत सारा वारदात पता चला है कि बहुत जगह ट्रेन चलाया गया, बस के शीशे तोड़े गए। ये बहुत ही निंदनीय बात है, ये बहुत ही गलत स्थिति है, ये गलत बात है। हम लोग सरकारी संपत्ति को कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार अपने पॉकेट से कोई भी चीज देकर नहीं बनाती है। वो जितना भी हम क्षति किए ना, उससे 2 गुना हम लोगों से ही लिया जाएगा। हम लोग को पता नहीं चलेगा कि हम लोग दे रहे हैं, लेकिन लिया जाएगा हम ही लोग से। अभी हम ट्रेन चला दिए, कुछ दिनों के बाद ट्रेन का मरम्मत होने जाएगा तो टिकट का दाम बढ़ा दिया जाएगा। बताइए वो पैसा किससे लिया गया? हम लोग से लिया गया। अगर हम लोग ट्रेन चलाते हैं, बस तोड़ते हैं, उसके प्रशासन जो है बहुत क्या होता है, आक्रोशित हो जाता है। प्रशासन भी चाहता है, प्रशासन भी हम लोग के सपोर्ट में आएंगे। कब आएंगे? जब हम समान रूप से प्रदर्शन करेंगे। हम लोग को ट्रेन जो है कुछ नहीं तोड़ना, हम लोग को कहीं आगजनी नहीं करना, कहीं हम लोग को धांधली नहीं करना। हम लोग आएंगे, प्रत्यक्ष रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे, हम लोग अपनी मांगों को रखेंगे। अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं हुआ तब हम लोग भी और धरना करेंगे। लेकिन ये तोड़-फोड़, ट्रेन चलाना, ये सब कुछ नहीं करना है। उसके बाद थोड़ा काम करते हैं चर्चा कि पीओटी जो था, उसके बाद 4 साल में पैकेज। बताइए अगर वो 4 साल में अपाहिज हो जाता है तो आप 30 लाख रुपया देते हैं पैकेज के रूप में। अपाहिज क्या होगा? 30 लाख में उसका पूरी जिंदगी कटेगा? नहीं कटेगी। आप मरने के बाद वही लगभग 60 से 70 लाख देते हैं। क्या आप बताइए वो 70 लाख में उनका परिवार चलेगा? चलिए इतना ही के बाद हम अपना बात को विराम देते हैं। आगे पुनः हम लोगों से मुलाकात करने के लिए आज हुआ। और अभी जैसा कि मैं क्लास में बैठे हुए थे और प्रफुल्ल जी बता रहे थे टीओडी के बारे में, चलिए बहुत अच्छा लगा। और उम्मीद करते हैं ये टीओडी आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। और वीडियो के अंत में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा टीओडी पर, बस थोड़ी ही चर्चा करेंगे बांका वासियों के लिए और बांका के जो भी छात्र एवं छात्राएं ये सब। और ये असम राइफल में नहीं चल जाते, क्योंकि उनको दोनों मेहनत बरकरार रखना पड़ता है, तभी वो सक्सेसफुल बन सकते हैं। और जहाँ तक प्रभुल जी अभी बता रहे थे कि 4 साल इनका जॉब को कर दिया गया है, तो हम एक ही बात बोलेंगे, अगर 4 साल सरकार ने इस पर रक्षा मंत्री हो या माननीय प्रधानमंत्री जी हो और तीनों सेनाओं के जो चीफ हैं,
कि बैठकर जो ऐसा हल निकाले हैं, तो क्या ये उचित है? ये उचित नहीं है, बल्कि ये क्या है? एक अन्याय है। ठीक है, अन्याय कैसे है कि जब वो ज्वाइनिंग उनको मिला तो इनका एज होता है क्या? कब से ज्वाइन होता है? 18 से 21 से 23 तक इनका एज लिया जाता है। 23 साल तक में पहले तो एज भी घटा दिया गया, लेकिन अभी छात्रों के हंगामा से इसको 21 से पुनः कन्वर्ट 23 में कर दिया गया है। तो 23 साल के एज पहले भी था, तो इसीलिए हम 23 पर ही चर्चा करेंगे। 23 साल के एज में वो ज्वाइन करते हैं डिफेंस को और सेनाओं में, और अगर उनको 4 साल में रिटायर कर दिया जाए तो उनकी एज क्या होगी? जोड़ दीजिए 23 के बाद 24, 25, 26 और 27, ये 27 ईयर के एज में उन्हें क्या कर दिया जाएगा? रिटायर कर दिया जाएगा। 27 के एज में तो हमारे यहाँ शादियां भी लड़के का नहीं होता। बहुत सारे लड़के का, ऐसा नहीं बोल रहे सबका, ऐसे ऐसे लड़के के यहाँ तो 30 से 35 वर्ष की क्या होती है? शादियां ही होती है, और शादी से पहले उनको क्या कर दिया? रिटायर भी कर दिया। दूसरी बात, अगर ये 27 ईयर में लड़के और लड़कियों को रिटायर कर दिया जा रहा है, तो जब उनका बच्चा पढ़ने वाला होता है और बड़े होते हैं, तो क्या वो उस तनख्वाह से उनके पास तो कुछ रहेगा नहीं, वो तो पूरा बेरोजगार की सीमा में आ गए, तो क्या उसको अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सकता है? क्या नहीं पढ़ाया जा सकता। उसको क्या किया गया? सेनाओं को यूज किया गया से क्या किया गया? यूज किया गया, और उसको हम लोग की भाषा में क्या कहा जाता है? ना घर का और ना ही घाट का। क्या कर दिया? आपकी जब तक जवानी थी, जोश थी, यूज कर लिया इंडियन आर्मी, और उसके बाद आपको क्या कर दिया? खोखला बनाकर फेंक देता है, छोड़ दिया। तो ये क्या है? सारा शरीर गलत है। इस पर तीनों सेनाओं के चीफ और हम माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री जी से यही आग्रह करूंगा कि इस पर पुनः बैठक और विचार किया जाए, ताकि ये हमारे स्टूडेंट के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बिल्कुल अन्याय है, और अन्याय के लिए ये विचार करना आप लोगों को उचित बनता है। और पुनः मैं पूरे भारतवासी, पूरे हिंदुस्तान के छात्र और छात्राओं से, सिर्फ हम बाटा के ही छात्र छात्राओं से अनुरोध नहीं करना चाहूंगा, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के छात्र और छात्राओं को आलोक क्लासेस बाटा या यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से यही विनती करता हूं, और हाथ जोड़कर आप लोगों से मैं ये विनती करना चाहूंगा कि कृपया आप जितने भी छात्र एवं छात्रा है, वो आप मेरी क्या है? भाई की तरह है, बहन की तरह है, क्योंकि आप मेरे यहाँ भी पढ़ रहे हैं, बहुत सारे छात्र छात्रा है। लेकिन यही बोलूंगा कि कभी भी आपको भारतीय संविधान ये राइट नहीं देती है कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सके, है ना? आपको भारतीय संविधान ये अधिकार देती है, भारत के प्रत्येक जनता को यह अधिकार है ना? आप अनुसूची अनुच्छेद को उल्टाकर भाई साहब देख लीजिएगा कि आप क्या धरना प्रदर्शन, सरकार जब भी कोई नीति लागू करती है ना, सरकार के द्वारा जब भी कोई फैसला लिया जाता है, फैसला जनता के हक के विरुद्ध है या छात्र एवं छात्राओं के हक के विरुद्ध है, तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं? शांति पूर्वक और धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज को उठाएं, बुलंद करें, और वह आवाज दिल्ली के हेडक्वार्टर में गूंजे, है ना? तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं, बल्कि ये राइट आपको नहीं देती है कि आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। और जब नुकसान पहुंचाइएगा तो इस समय क्या होता है? प्रशासन भी आपके प्रति क्या होती है? एक्टिविटी को दिखाएंगे, और उस समय आप प्रशासन के खिलाफ क्या बोलिएगा कि हमें प्रशासन दौड़ा दौड़ा कर मारा। तो क्या क्यों मारा? क्यों? प्रशासन भी है, वो भी हमारे घर से है, कोई हमारा बहन है, कोई हमारा भाई है, कोई हमारा चाचा लगेंगे, कोई हमारे पिता तुल्य है। क्या वो कहीं ऊपर से आए? क्या नहीं, वो भी हमारे ही समाज से, हमारे ही परिवार से उसमें क्या किए हैं? बहाल हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? अपनी संपत्ति को बचाने के लिए आपको राय दे रहे हैं। एग्जाम्पल स्वरूप बताना चाहूंगा मैं कि जब भी चाहे वो रेलवे एनटीपीसी की एग्जामिनेशन हो, रेलवे ग्रुप डी की एग्जामिनेशन हो, या कोई भी डिफेंस से रिलेटेड एग्जामिनेशन हो, बैंकिंग सेक्टर हो,
जब एग्जाम होती है तो यही भारतीय रेल और सरकार आपके लिए स्पेशल रेलवे की व्यवस्था करती है, स्पेशल ट्रेन चलाती है जिस दिन आपकी एग्जाम होती है। तो क्या मेरे भाइयों और बहनों, ये उचित है कि हम रेल को आग के हवाले कर दें? बस जा रही है तो बस में आग लगा दें, एम्बुलेंस का प्रदर्शन करें, क्या ये उचित है? ये न्याय है? ये बिल्कुल क्या है? अन्याय है। अगर कोई एम्बुलेंस में जा रही है या जा रहे हैं वो क्या करते हैं? अपने मौत और अपने आयु से और अपने क्या कर रहे हैं? उनका सीमा दिन प्रतिदिन प्रत्येक सेकेंड उनका कोई मान सीरियस पेशेंट है तो उनके लिए कितना अनिवार्य हॉस्पिटल पहुंचना, तो आप उनको सबसे पहले क्या करें? रास्ता दें, क्योंकि वो एम्बुलेंस में तो जिंदगी और मौत से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी एक गलती के कारण उनकी जान जा सकती है। इसलिए मैं पुनः हाथ जोड़ के बाटा के छात्र एवं छात्राओं या हिंदुस्तान के छात्र एवं छात्राओं के आलोक क्लासेस बाटा के YouTube चैनल के माध्यम से मैं यही संदेश दूंगा कि आप लोगों को विरोध करना है धरना के माध्यम से, बल्कि कभी भी बस, ट्रक, गाड़ी या एम्बुलेंस का किसी प्रकार की आप क्षति नहीं पहुंचाइएगा। और जो भी इमरजेंसी से रिलेटेड हो एम्बुलेंस, चाहे वो उसमें हो सकता है कोई डिलीवरी पेशेंट हो, कोई एक्सीडेंटल हो, उसको कृपया करके आप लोग रास्ता जरूर दें, क्योंकि उस एम्बुलेंस में आप ही का माँ हो सकती है, आप ही का बहन हो सकती है, आप ही का भाई हो सकते हैं, आप ही का पिता हो सकते हैं। तो ये आलोक क्लासेस बाटा के द्वारा, आलोक सर के द्वारा यही मेरा निवेदन था और इस वीडियो के माध्यम से मैं यही आवाज आप लोगों तक पहुंचाना चाहता था। तो आज के वीडियो में इतना ही। पुनः नेक्स्ट डिबेट, नेक्स्ट हमारा टीओडी पर चर्चा ही लगातार जारी रहेगा, तो आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम भी पूरे छात्र एवं छात्राएं के सपोर्ट में आप लोगों के साथ हो, आप लोग एकदम कीजिए, लेकिन उसको किस माध्यम से? शांतिपूर्ण संगठन सभा के माध्यम से, ताकि वैसा सभा हो कि अगर हम बाटा में प्रदर्शन कर रहे हैं तो बाटा का प्रशासन भी इतना मजबूर हो जाए कि हमको सपोर्ट करे। कैसे? यार सर वो भी मेरे भाई है, वो भी मेरे बहन है, कैसे करें? आप कीजिएगा हंगामा, वो भी उग्र हो जाएंगे, तो क्या आप लोग को सपोर्ट मिलेगा? तो आप ऐसा कीजिए कि अगर रास्ते से कोई जा रहे हैं, चाहे वो प्रशासन की गाड़ियां क्यों न, वो भी सपोर्ट करने पर, आपकी आवाज को बुलंद करने पर मजबूर हो जाए। इस प्रकार से आज का वीडियो में, आज की डिबेट में आज इतना ही। पुनः नेक्स्ट डिबेट हमारा शाम का वीडियो में जारी रहेगा, तो आप लोग आलोक क्लासेस बाटा के YouTube चैनल से जुड़े रहें और ये डिबेट में लगातार बने रहें। चलिए धन्यवाद, वंदे मातरम, जय हिंद।